सद्गुरु, मैं लगातार अपने कुछ सीनियर साथी डॉक्टरों को लेकर परेशान रहता हूं, जो बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। सद्गुरु, दिल को ठीक करने के कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं पूरी दुनिया में। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं एक ऑपरेशन करता हूं जिसे पल्मोनरी एंडाक्टेरेक्टोमी कहते हैं। इस बीमारी में खून के थक्के पैर से फेफड़ों की धमनियों में जाकर सभी धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं। 20-25 साल पहले इसका कोई इलाज नहीं था, और जैसे ही पता चला कि ये बीमारी है, साल भर के अंदर आपका मरना तय था। आजकल ऐसे लोग जो 2-3 सालों में होम ऑक्सीजन पर हैं, वो ऑपरेशन के बाद स्काई डाइविंग या स्कूबा डाइविंग करने जा सकते हैं। उनका जीवन इतना बदल जाता है। मगर इस दुनिया में 50 से भी कम ऐसे सर्जन हैं जो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह मेरे कुछ सहयोगी बहुत ही गिफ्टेड सर्जन्स हैं। उनकी उम्र 50 से ज्यादा हो चुकी है। उनमें से कुछ लगातार रिटायरमेंट की बात करते रहते हैं। खास तौर पर एक सर्जन जो बहुत ही काबिल और गिफ्टेड सर्जन है, जो किसी भी डैमेज्ड वॉल्व को ठीक कर सकते हैं। वो अविवाहित हैं, उनकी कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं है। वो हर दूसरे दिन बनारस या कहीं और जाने की या रिटायर होने की बात करते रहते हैं। मैं उनसे कहता रहता हूं कि भगवान ने उन्हें रिटायर होने या ध्यान करने के लिए नहीं बनाया है। उन्हें इन बीमारियों को ठीक करते रहना होगा। तो गुरुजी वो हर 6 महीने में मुझे एक्सटेंशन देते रहते हैं। 6 महीने बीतते बीतते उनका वही आलाप शुरू हो जाता है। वो रिटायरमेंट की बात करने लगते हैं और अस्पताल में हर कोई निराश हो जाता है। तो इस तरह के लोगों से हम कैसे निपटें? आप उन्हें छुट्टी पर 1 साल के लिए मेरे पास भेज दीजिए। हाँ, क्योंकि किसी को रिटायरमेंट की जरूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि उसके काम में नीरसता आने लगती है। वो कुछ भी हो, किसी और को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन आपके अनुभव में ये कहीं ना कहीं नीरस हो गया है या ठहराव आ गया है। Stagnation is one thing that human intelligence and human system cannot take. ठहराव एक ऐसी चीज है जिसे इंसान की बुद्धि और शरीर स्वीकार नहीं करते। ज्यादातर बीमारियां ठहराव के कारण होती हैं। जीवन का ठहराव हो सकता है कि उन्हें प्रमोशन मिल रहा हो, वो ज्यादा पैसे कमा रहे हो, ये सब हो सकता है, मगर अनुभव के स्तर पर एक ठहराव है जो मुख्य वजह हो सकती है उन कई जटिल बीमारियों की जिसे लोग अपने शरीर में पैदा करते हैं। जैसे जैसे बीमारियां जटिल होती जाती हैं, आप और भी ज्यादा टैलेंटेड सर्जन्स बनाने की कोशिश करते हैं। हम समस्याओं को पैदा कर रहे हैं, फिर उनका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग समस्याओं में पड़ चुके हैं उन्हें समाधान की जरूरत है, लेकिन लोगों को यह सिखाना बहुत जरूरी है कि वो कैसे इन समस्याओं को पैदा ना करें, वरना आपको 50 की बजाय 5000 एक्सपर्ट सर्जन्स पैदा करने होंगे जो इन लोगों का ख्याल रख सकें जो खुद ही बीमारियां पैदा कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जिस सर्जन के पास एक खास योग्यता है और जिसने जीवन भर काम किया है, अगर वो अपनी खुद की प्रकृति की खोज करना चाहता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि इस इंसान में जिम्मेदारी की कमी नहीं है या योग्यता की। अगर योग्यता और जिम्मेदारी है तो आपको उनसे रोज रोज वही काम करवाकर उस संभावना को नष्ट नहीं करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वो अपनी खुद की प्रकृति को खोजें, जो कि उन्हें पता नहीं कि वो क्या खोज लेंगे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या पा सकते हैं। मेरे ख्याल से थोड़े दिनों की छुट्टी अच्छी होगी। वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा सद्गुरु। मुझे यकीन है कि वो ये कार्यक्रम देख रहे हैं।